देखिए, बिहार की स्थिति गुलामी की तरफ जा रही है। बिहार में दूसरे राज्य के लोग आकर यहाँ कानून व्यवस्था और नीति निर्धारण कर रहे हैं। तो आपको बता दूं, ये 6 सूत्री मांग को लेकर के बैठे हैं, लेकिन फिर भी सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है, उनके कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है। हम लोग तो यहाँ अनशन पे बैठे रहे हैं, आमरण अनशन पे बैठे हैं। आज 10वां दिन है। हमारे साथियों की स्थिति बिगड़ती जा रही है। उन्हें कभी भी सर कुछ भी हो सकता है, लेकिन सरकार के पक्ष में सरकार कुछ नहीं सुन रही। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को समझ में आता है कि नहीं आता है, दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हाई एजुकेशन के साथ छेड़छाड़ करना ये बहुत बुरी हालत है। बहुत जल्द ही जो है ये आंदोलन पूरे बिहार में व्यापक रूप से आपको दिखाई देने वाला है। चुनाव के वक्त छात्रों के लिए 1 करोड़ रोजगार की बात होता है, उसके बाद जो है कि छात्र यहाँ 10 दिन से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो बात कर पाते हैं या नहीं। हम प्रयास करते हैं कि जो छात्र हैं वो 10 दिन से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। सर, आप लोग कब तक ऐसे अनशन पे बैठे रहेंगे? मैं अनशन समर्थन में, हम लोग हैं अनशनकारी साथी हैं। अच्छा, अनशनकारी साथी है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। वो लोग लगातार आज 10 दिन से यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। सरकार के द्वारा जो कहा गया कि हम रोजगार देंगे, लेकिन इनकी भी भागीदारी होनी चाहिए कि बिहार के विकास में हम सहयोग करें। आप लोग जैसे मीडिया कर्मी आ रहे हैं, तहे दिल से धन्यवाद कि आपने बिहार की युवाओं का आवाज सुनाने के लिए, बिहार में युवाओं की बात बताने के लिए, आपके माध्यम से जाने के लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद। देखिए, बिहार की स्थिति गुलामी की तरफ जा रही है। बिहार में दूसरे राज्य के लोग आकर यहाँ कानून व्यवस्था और नीति निर्धारण कर रहे हैं। उसके चलते नए कानून, हिटलरबाजी कहिए चाहे तुगलकी फरमान कहिए, लागू हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को समझ में आता है कि नहीं आता है, दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हाई एजुकेशन के साथ छेड़छाड़ करना ये बहुत बुरी हालत है। आने वाले समय में यहाँ ना रिसर्च होगा, ना वैज्ञानिक बनेगा, ना शोध होगा, ना कुछ होगा, जिससे यहाँ का मानसिक विकास कमजोर होगी। आप लोग के पास कोई बगल में सरकार, कोई नहीं है, विधानसभा है, कोई नहीं है, अहंकारी है, घमंड है, बहिरी है, गूंगी है, वो उसके पास इतना बहुमत है। ये बिहार के युवाओं के लिए क्या आएगा? उसको उत्तर प्रदेश से ध्यान है, मध्य प्रदेश से ध्यान है, अन्य राज्यों से ध्यान। यहाँ आप लोग 10 दिन से भूख हड़ताल पे हैं, आगे जी आगे क्या कीजिएगा? आगे क्या कीजिएगा? आगे बड़े भाई कुमुद पटेल जी हैं, कुमुद पटेल जी के नेतृत्व में जितने दिन में अगर सफलता नहीं मिलती है, तब तक अनशन पे रहेंगे, उनके सहयोग में हम लोग रहेंगे। तो देखिए, इनकी जो कहना है कि जब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी, तब तक हम ऐसे ही आमरण अनशन पे बैठे रहेंगे। आप लोग लगातार यहाँ पे बनना है। देखिए, वो पोस्टर के लिए मांगे क्या है? एक साथ आ जाए बीच में। हमारे जो 3 साथी, क्रांतिकारी साथी जो आमरण अनशन पे बैठे हैं, उनका स्थिति नाजुक है। वो 6 सूत्री मांग के साथ बैठे हुए यहाँ पे। यूजीसी रेगुलेशन 2018 टेबल 3A के तहत जो मांगे हैं पॉइंट सिस्टम का, वो मांग हम लोग कर रहे हैं। दूसरा, आपको जो एज बार है, एज बार को बढ़ा करके 55 साल किया जाए। आपको बता दूं कि तीसरी मांगे हैं, जो जितने भी वैकेंसी आ रहे हैं, जितने भी बहालियां आ रही है, उसको डोमिसाइल नीति के तहत उस वैकेंसी को भरा जाए। और भी है 3। तो आपको बता दूं, ये 6 सूत्री मांग को लेकर के बैठे हैं, लेकिन फिर भी सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है, उनके कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है कि क्या कहते हैं, ऑल PhD होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर की जो डिमांड है, पूरे बिहार के युवा नौजवानों का जो हालात है, ये बीजी कहाँ व्यस्त कहाँ है, तिरंगा यात्रा में जो 1 करोड़ रोजगार देने की बात किए थे, आज उस रोजगार से पीछे मुद्दे से को भटका करके तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा में व्यस्त है। हमारे रिसर्च होल्डर हर घर रोजगार की बात नहीं करते हैं ये, समझे, लेकिन हर घर तिरंगा की बात करते हैं। ये हालात है। और आपको बता दो, जो दिल्ली के जंतर मंतर पे हालात हुआ, वही हालात अब उत्पन्न होने जा रहा है पाटलिपुत्र बिहार की धरती पे। और आपको बता दूं कि कुर्ता फाड़ी जाएगी। अभी तक हम लोग
गांधी के रास्ते। किसके कुर्ता फाड़ेंगे साहब किस तरह से फटा, धर्मेंद्र प्रधान जी का फटा ना, कुर्सी गई ना, बहुत सारे नेता घेरे गए ना, उस तरह से अभी हम लोग गांधी के रास्ते, संविधान के रास्ते पे चल करके शांतिपूर्वक डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। नहीं तो एक एक नेता का कुर्ता फाड़ा जाएगा, बता दे रहा हूँ मैं। तो देखिए एक और साथी हैं, वो भी यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। सर कब तक? जी अब क्या कहा जाए, आज 10वां दिन है हम लोगों का। कोई बात करने के लिए नहीं आए? अभी तक तो कोई बात करने के लिए सरकार के प्रतिनिधि के रूप में तो कोई आया नहीं है। आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग तो यहाँ अनशन पे बैठे रहे हैं, आमरण अनशन पे बैठे हैं, और बाकी हमारे जो भी साथी लोग आ रहे हैं बिहार के कई जिलों से, वो लोग अपना तैयारी कर रहे हैं इस आंदोलन को धार देने के लिए, और बहुत जल्द ही जो है ये आंदोलन पूरे बिहार में व्यापक रूप से आपको दिखाई देने वाला है। तो देखिए जब तक इनकी मांगे नहीं होगी तब तक ये ऐसे ही बैठे रहेंगे, और इनके साथी लोग आ रहे हैं और कई लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मैडम आप लोग की उम्र निकलते जा रही है, जी जी सर। रोजगार की बात सरकार कहती है कि 1 करोड़ रोजगार देंगे चुनाव के बाद। सर आप देख ही रहे हैं कि हम सारे पीएचडी होल्डर विद्यार्थी शोधार्थी अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठे हैं। वो भी क्या सर विडम्बना देखिए कि हम बिहार के अभ्यर्थी हैं, हम बिहार के विद्यार्थी, बिहार के शोधार्थी, बिहार के नागरिक, बिहार के जनता हैं जो अपने प्रदेश में न्याय मांग रहे हैं कि हमें न्याय दो, हमें रोजगार दो, हमारी उम्र सीमा 43 से लेकर 55 करो, हमें डोमिसाइल नीति लागू करो आदि पक्ष को लेकर। क्योंकि सर सरकार को तो सर मतलब इतना हम लोगों का न्याय जो 6 मांगे हैं सर, इतना सर पहला दिन ही हम लोगों की मांगों को पूरी करके सर आमरण अनशन तोड़वा देना चाहिए। सर आज 10वां दिन है। अब मैं सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधु का धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लगातार आप लोग कवर सारे स्थिति को कवर कर रहे हैं। लेकिन आज देखिए सर हमारे जो साथी हैं जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, आज 10वां दिन है, हमारे साथियों की स्थिति बिगड़ती जा रही है। उन्हें कभी भी सर कुछ भी हो सकता है, लेकिन सरकार के पक्ष में सरकार कुछ नहीं सुन रही है। हम लोगों के साथ कोई भी वार्तालाप करने के लिए सर कोई भी उनका पहल नहीं दिखाई दे रहा है। सर मैडम आप पीएचडी किए हैं, लग रहा है गेस्ट फैकल्टी, पीएचडी वाले पे है, पीएचडी वाले अच्छा गेस्ट फैकल्टी हैं। आप लोग को लग रहा है कि हम इतना पढ़ाई किए उसके बाद क्या हो रहा है? मेरे साथ देख रहे हैं पढ़ाई करने के बाद तो भाई माना जाता है ना कि जॉब मिलता है। हम लोग पीएचडी किए हैं, नेट क्वालिफाई है, एक्सपीरियंस है, ठीक है, और अभी एज ए गेस्ट टीचर काम भी कर रहे हैं। उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि हम लोग सब शिक्षा छोड़कर और अभी धरने पे बैठे हुए हैं। तो ये किसकी वजह से है ये बताइए? सरकार की वजह से। ये सरकार कर क्या रही है, करती क्या है? हर बार अपनी ही नीतियों को। तो देखिए यहाँ पर पोस्टर, हाथों में पोस्टर है, बिहार के शिक्षा के हथियार राज्यपाल वापस जाओ। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री संजय टाइगर भी एक मांग कर रहे हैं, बिहार के छात्रों को हक और हथियार। दीपक कुमार सिंह के भी इस्तीफे की मांग कर रही है, और संजय टाइगर है उच्च शिक्षा मंत्री, उन लोग भी उनकी भी इस्तीफे की बात की जा रही है। तमाम छात्र हैं जो कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, और इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। तो देखने वाली बात है कि जो उच्च शिक्षा मंत्री है संजय टाइगर, वो कब इनकी सुनते हैं और कब इन्हें आकर के आमरण अनशन से हटाते हैं या फिर इनकी बातों को मानते हैं। बीबी लाइव के लिए पटना से पंकज कुमार। कुमार सिंह मुर्दाबाद, दीपक कुमार सिंह तुम्हें इस्तीफा देना होगा, अरे शिक्षा मंत्री इस्तीफा देना होगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, 2018 को रेगुलेशन को बहाल करो।
2018 नियमावली को बहाल करो। छात्रों पर अत्याचार बंद करो। छात्रों पर अत्याचार बंद करो। छात्र एकता जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद। आवाज दो। विधानसभा का हो या विधान परिषद का हो, यहाँ पे अगर कोई आता है तो वो सार्थक वार्ता करके हमारे जो भी साथी 3 साथी आमरण अनशन पर बैठे हैं, उनके बातों को मजबूती से सरकार के पास या सरकार के माननीय मंत्री के पास मजबूती से उठाकर और उसका अपडेट करें हम लोग को। ऐसा नहीं कोई बच्चे यहाँ पे तो बैठे, कोई रिसर्च स्कॉलर है तो कोई पीएचडी है।